आज की कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने अपने शासन काल में 80 से भी अधिक घाव सहे। राजस्थान के मेवाड़ राज्य के एक ऐसे प्रसिद्ध शासक जिनका नाम है राणा सांगा। राणा सांगा उर्फ संग्राम सिंह 16वीं शताब्दी में राजपूतों के वीर और प्रतिष्ठित राजा के रूप में जाने जाने वाले राणा संग्राम सिंह की कहानी। उनका शासनकाल मेवाड़ के गौरव और सम्मान के लिए संघर्ष और वीरता की मिसाल माना जाता है। राणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के शासक राणा रायमल के घर में हुआ था। वह सिसोदिया राजवंश से संबंध रखते थे, जो अपनी वीरता और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध था। राणा सांगा बचपन से ही बहादुर और तेज तर्रार थे। उनके भाइयों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई में उन्होंने कठिन संघर्षों का सामना किया और अंततः मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। राणा सांगा की वीरता और साहस की कहानियां आज भी इतिहास में अमर है। वह 80 घावों के साथ युद्ध भूमि से जीवित लौटे थे। उनके शरीर पर तलवार, तीर और भालों के निशान उनकी वीरता के प्रमाण थे। वह एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बाद भी अडिग रहे और अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। मेवाड़ के राजा बनने के लिए उन्हें अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। राणा सांगा ने 1508 से 1528 तक मेवाड़ पर शासन किया। उनके शासनकाल को वीरता, पराक्रम और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में कई राजपूत शासकों को एकजुट किया और एक मजबूत संघ बनाया। वह गुजरात, माड़वा और दिल्ली के सुल्तानों से युद्ध करके मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार करने में सफल रहे। राणा सांगा के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय उनका बाबर के साथ संघर्ष था। राणा सांगा ने 1527 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद दिल्ली सल्तनत के नए शासक बाबर को चुनौती दी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने राजपूतों की एक बड़ी सेना के साथ बाबर का मुकाबला किया। हालांकि यह युद्ध राणा सांगा के लिए पराजय में समाप्त हुआ, लेकिन उनकी वीरता और नेतृत्व की क्षमता ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। राणा सांगा का व्यक्तित्व एक सच्चे और नायक का था। वह सिर्फ एक कुशल शासक ही नहीं, बल्कि अपने राजपूत आदर्शों के प्रतीक भी थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने राजपूतों को एकजुट करके विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ खड़ा किया। 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हुई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु खानवा की पराजय के बाद हुई, जबकि कुछ का कहना है कि उन्हें उनके ही दरबारियों ने जहर दिया। राणा सांगा की गाथा भारतीय इतिहास में साहस, बलिदान और देशभक्ति का प्रेरणा स्रोत है। उनके नेतृत्व ने
राजपूतों के आत्मसम्मान को बनाए रखा और उनकी कहानियां आज भी राजस्थान, भारत के अन्य हिस्सों में गर्व के साथ सुनाई जाती है। राणा सांगा ने अपने जीवन में संघर्ष, वीरता और राजपूत गौरव का परिचय दिया। वह न केवल मेवाड़ के महान शासक थे, बल्कि भारतीय इतिहास के अमर नायक भी थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए। तो अब आगे हम इस वीडियो में राणा सांगा से जुड़े कुछ छुपे हुए तथ्य यानी हिडन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। 80 से अधिक गांवों का योद्धा। राणा सांगा ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और अपने शरीर पर 80 से भी अधिक घावों के निशान पाए। भाइयों के खिलाफ संघर्ष। राणा सांगा के 2 भाई थे, पृथ्वीराज और जगमाल। मेवाड़ की गद्दी हासिल करने के लिए उनके खिलाफ खड़े रहे। दोनों भाइयों को पराजित कर राणा सांगा ने मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार जमाया। राजपूत संघ के निर्माता। राणा सांगा ने राजपूतों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मारवाड़, आमेर, बूंदी और अन्य राजपूत राज्यों के शासकों को संगठित करके एक ऐसा संघ बनाया जो विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ खड़ा हो सके। बाबर को हिंदुस्तान से बाहर करने की योजना। राणा सांगा बाबर के खिलाफ खानवा के युद्ध में उतरे, लेकिन उनकी हार का एक मुख्य कारण उनके कुछ सहयोगियों द्वारा धोखा देना था। महान कूटनीतिज्ञ। राणा सांगा केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए समय समय पर रणनीतियां बनाई और अपने संघ को मजबूत बनाए रखा। खानवा युद्ध में धोखा। खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को उनके ही एक सेनापति द्वारा धोखा दिया गया। उनके सहयोगी हसन खां मेवाती और सिलहदी जैसे लोग बाबर की तरफ हो गए, जिससे युद्ध में उनकी हार सुनिश्चित हो गई। धर्मनिष्ठता और आदर्श। राणा सांगा ने हमेशा अपने राजपूत धर्म और आदर्शों को बनाए रखा। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के सामने झुकने के बजाय अपनी पूरी ताकत लगाकर उनसे लड़ाई की। जहर देकर हत्या की संभावना। ऐसा माना जाता है कि खानवा के युद्ध के बाद उनके दरबारियों ने राणा सांगा को भारत के राजनीतिक हालात से दूर करने के लिए जहर दे दिया था। यह घटना इतिहास में विवादित है, लेकिन कई इतिहासकार इसे सच भी मानते हैं। साम्राज्य विस्तार का सपना। राणा सांगा का सपना था कि मेवाड़ को पूरे उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बनाए। वह दिल्ली और आगरा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे। राणा सांगा का आत्मसम्मान। राणा सांगा ने कभी भी विदेशी शासकों से सुलह करने का प्रयास नहीं किया। उनके आत्मसम्मान और राजपूती गौरव का उदाहरण ये है
कि उन्होंने युद्ध में पराजित होने के बावजूद बाबर के सामने झुकने के बजाय संघर्ष को चुना। राणा सांगा का जीवन साहस, वीरता और संघर्ष का प्रतीक है। उनकी छवि केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक की थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित कर दी। यह वीडियो आपको राजपूत इतिहास की उन अनकही कहानियों से परिचित कराएगा जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप राजपूत इतिहास से जुड़ी कौन सी और कहानियां सुनना चाहते हैं। जय हिंद।